अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। यहां जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से अब एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं संभल की तस्वीरें। डीएम, एसपी, पीएसी, आरएएफ मार्च में मौजूद रहे। जिले में धारा 163 प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी नजर है। एसपी, डीएम ने जुमे को अपनी अपनी मस्जिदों में लोगं से नमाज पढ़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं भीड़भाड़ और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फ्लैग मार्च सुबह से ही आप देख रहे हैं, एसपी, डीएम सब मौके पर मौजूद हैं। और चूंकि आज जुमा है और ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है। चप्पे चप्पे पर वहां सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने पर एक तरह से नजर रखी हुई है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने। भीड़भाड़ और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई है वो प्रचलित लाई जाएगी। संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं संभल का, जहां से मेरे सहयोगी भीष्म सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भीष्म, आज चूंकि फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से साफ ये निर्देश दिए गए हैं, कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। जी बिल्कुल, संभल जनपद में धारा 163 के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं और इसके तहत 5 और 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं, जामा मस्जिद ठीक मेरे पीछे है और आप ये देख सकते हैं कि ये बैरियर लगाए गए हैं और बैरियर लगाकर इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भीष्म सिंह जामा मस्जिद के ठीक बाहर हैं और बैरिकेड वहां लगा दी गए। आप देखिए पुलिस की तैनाती वहां पर है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी किसी भी इस तरह का पोस्ट कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये साफ चेतावनी दे दी गई है। सुबह सुबह फ्लैग मार्च किया, डीएम, एसपी और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। आप देख रहे हैं फ्लैग मार्च करते हुए डीएम खुद हैं, एसपी वहां मौके पर हैं और जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। आज चूंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज को देखते हुए। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू समुदाय द्वारा हरिहर मंदिर होने का दावा अदालत में पेश करने और अदालत द्वारा सर्वे की कार्रवाई के बाद आज पहले जुमे की नमाज इस जामा मस्जिद में अदा होने वाली है और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। मस्जिद की तरफ जाने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। वजह यह है कि अतिरिक्त और भीड़ यहाँ पर ना पहुंचे और जितनी संख्या में रोजमर्रा के दिनों में लोग नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आज भी नमाज हो। जनपद संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 और उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जामा मस्जिद सामने है और इसके बाद ये बैरियर यहाँ पर लगाया गया है। इरादा यही है कि भीड़ किसी भी तरह से जामा मस्जिद में ना पहुंच पाए। और उत्तर प्रदेश के संभल में जिस शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। शाही जामा मस्जिद में न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंची
और कमेटी के सदर जफर अली ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के कोई भी सिंबल और कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। मस्जिद के सदर ने यह भी बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह महज कोरी अफवाह है। मस्जिद के सदर ने आरोप लगाया कि पोलिंग के मद्देनजर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में सर्वे कराया गया था और इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। ये बात उन्होंने मतदान से पहले कही थी, क्योंकि 9 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ये सदर ने बात कही थी। और इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर सवाल ही खड़े कर दिए। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे के आदेश दे दिए गए। ये गति सामान्य मामलों में दिखाई नहीं जाती है, यह आरोप लगाया उन्होंने। तो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी रिएक्ट किया जो सर्वे कराया गया और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जल्दबाजी में किया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के अंदर अंदर सर्वे के आदेश दे दिए गए और उन्होंने कहा कि जो आम मामले होते हैं, सामान्य मामले होते हैं, उसमें ये गति नहीं दिखाई जाती। इस पर्टिकुलर मामले में बहुत तेजी दिखाई गई। और संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? क्या यह मस्जिद सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई? ये रिपोर्ट देखिए। संभल में मस्जिद के सर्वे पर घमासान। 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। संभल में जामा मस्जिद या हरि मंदिर? कानूनी लड़ाई है, हम कानून से लड़ेंगे इंशाअल्लाह और अब हम आगे जवाब देंगे। काशी मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरि हर मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था। साल 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में आज भी मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उसी जगह पर भगवान कल्की का अवतार होना है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल्की अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की टीम भी मस्जिद के अंदर पहुंची। मस्जिद पक्ष का दावा है कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी निशान नहीं मिला। मस्जिद को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर के कहने पर इस मस्जिद की तामीर करवाई गई, इसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई और यही वजह है कि इसी दावे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया। कोर्ट से आदेश आया इसके सर्वे का। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में,
जो कि बाबर ने बनवाई थी, मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है और जानबूझकर नया विवाद पैदा किया जा रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है, ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। उसका सर्वे कराएगा, हालांकि वहाँ पर ना कभी मंदिर रहा है, ना मस्जिद के अंदर कोई निशान मंदिर का था, ना है और इंशाअल्लाह ताला ना होगा। ये मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह, और इसको कोई आँच नहीं आ पाएगी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट किया, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं, तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। आइए